तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के लिए अच्छा हुआ होगा। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आपने ये वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो आपने आज का मूव तो मिस कर दिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं इस क्लिप में मैंने आपको क्या बताया था। ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। जो पहला आपको मूव होगा वो डायरेक्टली इसी क्लोजिंग के आसपास होगा। ये यहाँ तक नहीं, इसके थोड़ा सा नीचे है, इसी क्लोजिंग के आसपास आपका पहला टारगेट निकल के आएगा। तो ये आप छोटा मोटा मूव देखने को मिल सकता है। पर्सनली क्या मैं इस बाइंग को प्ले करने चाहूंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे लिए ऊपर 222 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये बाइंग आया भी तो हो सकता है धीरे 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 आए, या फिर क्लियर कट मोमेंटम आया तो वापस आपको प्रीमियम डीके होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम बहुत एक्सपायरी के क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पे बड़ा रेंज है मार्केट को मूव करने के लिए, उस रेंज को अगर आप प्ले करने जाओगे तो ज्यादा पैसा बना के आप यहाँ से उठोगे। आई होप कि आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के जो मैंने अभी वीकली एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक चीज क्लियर कट यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अपसाइड में एक छोटा मोटा मूव पेंडिंग है। ठीक है, उस मूव में अगर हम ये मूव देते हैं भी अपसाइड में तो आपको वापस से इसी लेवल के आसपास आके मार्केट वापस से थकता हुआ दिखेगा। क्योंकि एक चीज मैंने और क्लियर कर बोला था कि अगर यहाँ से मूव आया, मान लो इस लेवल से एक मूव आता है, यहाँ पे कोई डिप आपको मिले या फिर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो इस रेंज से एक आपको मूव मिलेगा मोस्टली इस लेवल तक, और पूरा ये गैप नहीं फिल करेगा। मोस्टली इसके थोड़ा सा नीचे से ही हम रिवर्स होना शुरू होंगे, जो कि आपको एग्जैक्टली इस दिन भी देखने को मिला था, कल के दिन, और आज भी आपको यही लेवल एग्जैक्टली टच होता हुआ मार्केट में दिखा। ये जो मूव था ये लेवल के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली आपको देखोगे यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ शुरू कर दिया। मैंने एक चीज आपको क्लियर कट अपने 2-3 वीडियो में, जब से हम इस लेवल पे हैं तब से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ 222 से लेके 188 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं होगा। और अगर इतने अच्छे न्यूज के बाद भी, मतलब मार्केट में इतना अच्छा न्यूज फ्लो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर इतने अच्छे न्यूज पे भी हम 222 को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा कुछ इंटरनल इशू है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेकिन बड़े लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। यहाँ पे कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखोगे हमारा जो क्लोजिंग है वो 824 पे हुआ है। पिछले एनालिसिस मैंने एक और चीज आपको बताया था कि नीचे की तरफ मान लो हम यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 844 से लेके 855 के आसपास एक पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे में। और आज में एक बाउंस भी आया था मेरे ख्याल से इंट्राडे में 80 से 100 पॉइंट के आसपास, वो भी 866 860 के आसपास से आया था। तो वो भी एक डिसेंट बाउंस आया, उसके बाद हमने क्लोजिंग में उसको दोबारा से फेल किया। यहाँ पे फिलहाल जो सेटअप बन रहा है वो क्लियर कट देखो, यहाँ पे एक निगेटिविटी है, क्योंकि हमने पिछले 4-5 दिनों के कैंडल को एक कैंडल में भी पूरा पूरा खा गए हैं, राइट। तो कैंडल का साइज बड़ा है और हम एक 24,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर के आसपास एक बड़ा कैंडल बना है। जब भी राउंड नंबर के आसपास कोई बड़ा कैंडल से हम ब्रेक डाउन करें, किसी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करें किसी बड़े राउंड नंबर को बड़े कैंडल से, तो समझ लेना कि ये मूव थोड़ा सा जेन्युइन होता है। हम इमीडिएटली इसको फिल नहीं करते हैं, जनरली ऐसा होता है। जैसे देखो इस दिन क्या हुआ, हमने 24,000 को एक अच्छे बेयरिश इंगल्फिंग से क्लोज किया। क्या हुआ कि हमने वापस से ओपनिंग के आसपास आके हमने दोबारा से यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनाया। ये जो कैंडल बना इसका भी हाई 24,000 के आसपास है, तो 24,000 एक राउंड नंबर से एक बड़ा कैंडल बना। तो क्या हुआ कि इस कैंडल के नीचे हम काफी टाइम सस्टेन किए, राइट। यहाँ पे देखो 24,000 को एक बड़े कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद वापस एक डाउन साइड आया। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा 24,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, जब भी किसी राउंड नंबर पे कोई बड़ा कैंडल बने उसके इमीडिएटली रिवर्सल होने के चांसेस कम होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो ऑप्शन सेल करके बैठा होगा, मान लो किसी ने अगर इस लेवल पे, जब ये ब्रेकडाउन कर रहा था इसी लेवल पे, इस लेवल पे मिड डे पे कहीं पे भी अगर ऊपर के कहीं पे कॉल शॉट किया होगा, उसको भी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। बस पेशेंस रखने की उसको जरूरत है। मान लो कल हम मान लो इसी लेवल पे कहीं पे फ्लैट खुल जाए, अगर फ्लैट खुल जाए तो यहां से आपको दोबारा से एक पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। उस मूव में आप इस लो और इस लो के आसपास से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। उस मूव पे आके हम वहां पे किस तरीके से ब्रेकडाउन करते हैं और उस ब्रेकडाउन को कितना सस्टेन कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा इंट्राडे में। लेकिन अगर हम फ्लैट खुल जाए या फिर स्लाइटली छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाए तो एक आपको यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जो भी टारगेट बन के आ रहा है वो है 23,722 से लेकर 23,744। ये आपको पहला टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा 722 744 के आसपास। फिर इस लेवल पे आके हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या प्राइस एक्शन बनाते हैं, क्या रेंज बनाते हैं, फिर उस रेंज को आप प्ले कर सकते हो आइदर साइड। ठीक है, छोटे मोटे मूव के लिए। लेकिन अब इतने बड़े मूव के बाद मान लो एक और यहाँ पे कैंडल बन जाए बड़ा सा, तो नीचे की तरफ जो एग्जैक्ट मैं टारगेट आपको बताते हुए आ रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से कि मेरा जो मेन टारगेट है नीचे की तरफ वो है 23,555 से लेकर 23,455। ये 100 पॉइंट का रेंज आपको नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे आपको इंट्राडे में और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको छोटा मोटा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा।
पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने लास्ट में एक आपको टेक्निकल चार्ट दिखाया था, जो मैं आपको वापस अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं 15 मिनट पे हम किस तरीके से एक्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। तो मैंने गैप अप मैंने फ्लैट खुलने का और छोटा मोटा गैप डाउन खुलने का बता दिया कि अगर इस रेंज के आसपास खुल गया तो यहां से हम एक और पहले सेलिंग का प्लान करेंगे। उस सेलिंग पे मेरा मानना है कि हम वापस से एक बार 644 622 का लेवल टच कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है इंट्राडे में आपको छोटा मोटा कोई मूव देखने को मिले अपसाइड का, पुल बैक जिसको अपन कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखोगे इंट्राडे में आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 922 वाला लेवल है, ठीक है। तो जब तक हम 922 के आसपास टाइम नहीं बिताते हैं, एक बात कोई ब्रेकआउट नहीं करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे आपको कोई भी क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए नीचे की तरफ जो उसको पुट सेल करना होगा ना, उसको यहाँ पे मूव, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आया तब आपको यहाँ पे क्लियर कट स्टॉप लॉस के साथ दिखेगा कि मैं नीचे की तरफ क्या शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो प्राइस एक्शन ये कंप्लीटली बेरिश है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी आपको इंट्राडे में मिलेगा 24,000 का राउंड नंबर। जब तक हम 24,000 के नीचे हैं तब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट ये सब कुछ नेगेटिव है। तो इसके नीचे जब तक हम ट्रेड करें तब तक आपको कोई भी सेलिंग का सेटअप मिला आप उसको सेल कर सकते हो, और आपने कॉल शॉर्ट कर रखा तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। मान लो कल के दिन हम गैप अप खुल जाए मान लो इस लेवल पे कहीं पे, तो फिर ये कहीं नहीं, ये फिर साइडवेज इनसाइड कैंडल बना देगा डेली चार्ट पे, ये कहीं पे आपको मूव करता हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ 24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सकता है गैप अप खुलने के बाद हम पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर ये नेट नेट आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कल के दिन आपको इसी रेंज पे कहीं पे टाइम बिता के क्लोज कर दिया तो आपको सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा इधर साइड। इसके बारे में अपन कल एनालिसिस वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टेक्निकल चार्ट। ये टेक्निकल चार्ट मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखाते हुए आ रहा हूँ, जब से हम इस लेवल पे थे तब से, राइट। देखोगे मैंने जो आपको अभी एनालिसिस वीडियो बनाई थी फ्राइडे को, उस दिन में मैंने यही बात की थी कि नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन आपको अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। तो जब भी हम इस लेवल के आसपास आएंगे तो आपको थोड़ा सा ये रुकता हुआ दिखेगा। ऊपर के साइड में देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसके पास हम लगातार रेजिस्टेंस बना रहे थे। ये जो पूरी पूरी रेंज है ये 200 पॉइंट का रेंज है, तो 200-250 पॉइंट के बीच में हम फंसे हुए हैं। अभी ये जो कैंडल बना है ये एग्रेसिव कैंडल है, क्योंकि देखो हमने अपर ट्रेंड लाइन के आसपास एक एग्रेसिव कैंडल क्लोज किया लेकिन हमने इसको फेल कर दिया। तो अगर इसको फेल नहीं करना है तो मार्केट इसी रेंज में कहीं पे खुल के अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको वापस से जो भी कल का हाई बनेगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ फिर आपको मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। देखो कोई भी ट्रेड जब भी मार्केट में बने, आपके सेटअप पे अगर बन रहा है तो आप उस ट्रेड को पंच करो, उस ट्रेड को लो, भले लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कम क्वांटिटी से लो। अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 80 क्वांटिटी ट्रेड करो। बहुत कॉन्फिडेंस कम है तो आप यहाँ पे 60 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी ट्रेड करो, लेकिन कुछ पैसा जरूर डालना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या 20 क्वांटिटी में बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, करोड़पति बन जाओगे? नहीं बनोगे। लेकिन 20 क्वांटिटी में अगर आपने अपने एनालिसिस पे एक बड़ा मूव पकड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, पैसा आज ना कल वापस से बन जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे। कोई भी ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना। मार्केट में कोई भी मूव 100% गारंटीड नहीं होता है।